कन्या कहने लगे अरे महाराज चाबुक की कौन सी बात, जब सब काम ऐसे निपटत तो जोनी बरगद लागे हम ऐसे बावड़ी तोड़ो वह चाबुक बना तैयार। जयमिन ऋषि महाराज कहे क्या बात बहुत बढ़िया, तुरंत तोड़ लिया बरगद की बावड़ी को और दे दिया कन्या को। कन्या कहने महाराज आप बढ़िया भावरे आज जैसे जयमिन ऋषि महाराज के ऊपर जयमिन ऋषि महाराज घोड़ा बने वहीं पर बैठी कन्या और हाथ में लिए चाबुक कि चाबुक हाथ ली मैं कराला हमारी बुधेरी दीहने सोहा। चाबुक हाथ ली मैं कराला चाबुक हाथ ली मैं कराला चाबुक हाथ ली मैं कराला मारी बुधेरी दीहने सोहा। बंधुओं जयमिन ऋषि महाराज जब बने घोड़ा और वहीं पर बैठ कन्या वह बावड़ी से इतना मारा कि हो सका तब ही बुद्धि आ जाए, अब ही बुद्धि आ जाए। कही दिए ये संगति खराब है, लेकिन अब कहियो तो कहियो कैसे, क्योंकि ये माया मूर्ति है। जब देवता नहीं बचे इस माया मूर्ति से तुम कहाँ बच सकते हो। तो जयमिन ऋषि महाराज नहीं करें। अब वेद व्यास जी महाराज सोच रहे हैं तीसरे भावर तो हो ही नहीं गए हैं और जब कहूँ 4 यौरी हो गए तो आज से गुरु चालक रिश्ता खत्म वही बनी है पति हम बना पति। जयमिन ऋषि महाराज सोचे वेद व्यास जी सोचे बेकार हो जाएगा सब। जैसे बंधुओं तीसरी भावर हुई और चौथी का नंबर आया, आज वो कन्या कहने लगी महाराज वो देखो सामने शेर आ रहा है। जयमिन ऋषि महाराज जैसे डरे जैसे सामने देखला कन्या पीछे अंतर ध्यान, क्योंकि कन्या तो थी नहीं। आज जब कन्या अंतर ध्यान हो गई पीछे मुड़ करके जैसे देखा जयमिन ऋषि महाराज तो देखे क्या कन्या वहां पर तो है ही नहीं और वहां पर है कौन वेद व्यास जी महाराज। जैसे देखा जयमिन ऋषि महाराज कि कन्या गायब भी तो गुरुदेव खड़े और नियम करिका रहे। जयमिन ऋषि बड़े संकोच में पड़ गए कि हम तो विवाह कर रहे थे और ये गुरुदेव ये कहां से आ गए। जैसे देखा गुरुदेव के चरणों में गिर गए गुरुजी कि क्षमहु नाथ गलती मोहि भारी। क्षमहु नाथ गलती मोहि भारी कीन्हु पाप सोच मोहि गुरुदेव के चरणों में गिर गए। गुरुजी बड़ी गलती हमसे हो गई, हमें माफ कर दो। गुरुजी हमें माफ कर दो क्योंकि हमने तुम्हारी चौपाई को गलत बताया है। कौन सी चौपाई? माता सुता बहिनी के तीरा और बैठे न कबहू पुरुष गंभीरा यही से होते बुद्धि बल नासा और यही पर कम कछु करियो विश्वास। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे गुरुजी बात बिल्कुल सत्य है, ये माया मूर्ति है संसार की देवियां, इनके पास अधिक संगति करने से अधिक देर तक एकांत में बैठने से ये बुद्धि बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमने संगति की तो हमारी परिस्थिति ये बनी कि हम एक संत थे, पहले माता कहे फिर बहन कहे और फिर कन्या मान करके हम विवाह करने लगे। तो गुरुदेव तुम्हारी चौपाई सत्य है कि अधिक समय तक किसी पुरुष को अपनी माँ, बहन,
बेटी इन तीनों के पास एकांत में अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए। गुरुदेव तुम्हारी बात सत्य है, अपनी चौपाई को लिखे रहना गुरुदेव कि माता सुता बहिन के तीरा तो कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। तो हे भवानी, भोले बाबा जी भवानी को कथा सुना रहे हैं। भवानी मेरे राम जी का कोई और कारण नहीं है साथ में लक्ष्मण को ले जाने का। जनकपुरी मेरे राम जी मन में यही बात सोच रहे हैं कि लक्ष्मण गए धर्म रही जाई। लक्ष्मण गए धर्म रही जाई, लेना प्रसूल चले तो जो तुम कहती हो कि राम जी अकेले पुष्प लेने जनकपुरी को क्यों नहीं गए, तो देवी यही कारण है। मेरे राम जी मन में विचार करते हैं कि एक संग अगर तुई होई तो काम भाव कदापि नाई। देवी मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अपने भैया लक्ष्मण को साथ लेकर के जा रहे हैं कि यदि कोई मुझे वहां पर नारी मिली भी तो काम वासना नहीं प्रकट हो सकती है, क्योंकि हम दो हैं। देवी यही कारण है। आज भगवान जनकपुरी के बगीचे में जिस समय पहुंचे बंधु, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प बगीचे में लगे हैं। राम जी से भैया लक्ष्मण बोलते हैं, भैया कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, हम पुष्पों को तोड़ते हैं। राम जी कहने लगे, ए लक्ष्मण, पुष्प तोड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ये मर्यादा नहीं है कि किसी के सामान पर हमारा हक हो, हम अपने मन से कर ले। भैया ये अयोध्या की रीत नहीं है, ये अपना धर्म नहीं है। फिर अयोध्या को छोड़ करके मिथिला है, और ये दूसरे का नगर है, दूसरे का बाग है। मेहनत किसी ने किया, पेड़ किसी ने लगाया है, और फूल अपने मन से तोड़ लोगे, ये गलत बात है। लक्ष्मण पहले पूछो कि इच्छा इजाजत है या नहीं है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हो, ये मर्यादा की बात नहीं है। देखिए अयोध्या की मर्यादा, अयोध्या के भक्त, राम जी के भक्त पुष्प भी बिना इजाजत के नहीं तोड़ते हैं। धन्य है रघुवीर के भक्त। आज मेरे राघव चहोदी से चितई पूछ माली गन, एक से नहीं चारों तरफ बगीचे के जो माली हैं, राम जी पूछते हैं, भैया हम पुष्प लेने के लिए आए हैं, यदि आज्ञा हो तो मुझे पुष्प चाहिए। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी ने लिया है, तोड़ा नहीं है। आज मेरे राम जी घर पुष्पों को ले रहे हैं बड़े आनंद पूर्वक से। मेरे राम जी बगीचे में भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और तब तक बंधु इधर, क्योंकि जो ये जनकपुरी का स्वयंवर है, इस स्वयंवर को चलते चलते 1 वर्ष हो गया है, अब बिल्कुल समय करीब बचा है स्वयंवर को चलते चलते। क्योंकि जनक जी महाराज ने ऐसा प्रण रखा है कि ये प्रण कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। जनक जी महाराज का प्रण है कि जो भी धनुष का भंजन करेगा वही मेरी पुत्री जानकी को अर्पण करेगा। और ये प्रण क्यों रखा, किस कारण ये प्रण रखा जनक जी महाराज? बंधु
महाराज जनक प्रतिदिन कमला नदी में स्नान करते थे और जब स्नान करते थे तो वापस जब आते थे तो ये जो शिव जी का पिनाक है जो महामुनि दधीच की हड्डियों से बना है, इसकी पूजा किया करते थे। तो और जो ये पिनाक है ये जनकपुरी की डांड पर रखा है, मैदान में। जनकपुरी के अंदर नहीं है, जनकपुरी के बाहर मैदान में रखा है और ये धरती पर रखा है। तो महाराज जनक प्रतिदिन इसकी पूजा करते थे। मैया सुनैना साफ सफाई किया करती थी और कहते भी भैया हैं कि जब घर में बेटियां हो जाती हैं तो हमारी माताओं को बड़ा आराम मिल जाता है। बेटी शुद्ध 5-6 वर्ष की हुई नहीं कि उससे काम लेना प्रारंभ कर देती। और भैया चाहे 22 साल के हो जाए उनसे एक गिलास पनियों मांग के नहीं पिए थे, मम्मी पापा दोनों हो जाए। हाँ, भैया चाहे 22 साल के हो जाए उनसे पानी एक गिलास ना मांगी है और बिटिया शुद्ध 8 साल की नहीं पूरी हो तो उनसे चाय बनवा जरूर पी है। हाँ, ऐसा होता है, साफ सफाई उनसे जरूर करें है। लेकिन ये भी भैया मर्यादा से हटी बात नहीं, मर्यादा से मिली है, क्योंकि भैया तो अपने घर रहे हैं लेकिन बिटिया पराए घर गई है। अगर ये सीखेंगी नहीं तो फिर कर नहीं पाएंगे। शिक्षा देती है हमारी माताएं। माँ जानकी जी 5 वर्ष 6 महीने की थी, 5 वर्ष 6 महीने की थी। एक दिन मैया सुनैना की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। बोली बेटी जानकी जाओ, तुम आज जो पिनाक रखा है उसके पास चली जाओ, साफ सफाई कर दो। छोटी सी मेरी माँ जानकी जी 5 वर्ष 6 महीने, सोचो कितनी बड़ी माँ रही होंगी। मैया जब साफ सफाई करने गई तो देखा क्या कि वो जमीन पर धनुष रखा है तो उसके किनारे किनारे घास लग गई थी। और जब वो किसी ने आज तक उठाया नहीं तो घास हटे कहाँ से, वो लगी है तो लगी है। माँ जानकी ने अपने बाएं कर से उस पिनाक को उठा लिया और दाहिने कर से साफ सफाई कर और वहीं पर उसको रख आई, घर चली आई। उधर से जब जनक जी महाराज कमला नदी से स्नान करके आए तो देखा कि आज पिनाक के पास इतनी बढ़िया साफ सफाई है कि वहां पर कोई घास फूस का नाम ही नहीं, बढ़िया पुताई हो गई है। जनक जी महाराज ने प्रण कर लिया। जब लौट करके आए पूजा से, मैया सुनैना से पूछा, देवी आज उस पिनाक की सफाई कौन किया? माँ सुनैना कहने लगी, महाराज तुम्हारी पुत्री जानकी ने किया है। तो जनक जी महाराज ने कहा, जब हमारे घर इतनी दिव्य शक्ति प्रकट हुई है कि शिव जी के पिनाक को उठा लिया जिसको आज तक कोई उठा नहीं पाया, तो संसार में कोई शक्तिमान अवश्य प्रकट हुआ होगा। इसलिए मैं अब प्रण करता हूँ कि मैं अपनी कन्या के समान, जस मेरी कन्या शक्ति है तो कोई शक्तिमान जब इस पिनाक को उठाएगा तभी मैं अपनी कन्या का विवाह करूँ। जब बंधुओं समय आया, मैया जी धीरे धीरे करके 8 वर्ष 6 महीने की हो जाती है। तो अब इधर स्वयंवर का समय 1 साल हो गया चलते चलते, लेकिन किसी ने शिव जी के पिनाक को नहीं उठा पाया। मैया आज बोल पड़ी बेटी सुनैना जानकी से, बेटी जाओ तुम माँ गिरजा को मनाओ, वो सबके मनोरथ को सफल करने वाली। और बात सही है, मानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जिन बेटियों का विवाह ना ठीक हो रहा है, यानी कुछ ऐसी देवियां हैं जिनके विवाह नहीं ठीक होते हैं, जल्दी माता पिता परेशान हो जाते वर खोजते खोजते, उनको वर ही नहीं मिलता उनके लायक। तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे माँ जानकी जी ने किया है गौरी जी का पूजन, तो शुक्रवार के दिन गाय के गोबर से गौरी को बनाया और गौरी माँ की प्रतिमा को बना करके उनका पूजा करो, श्रृंगार इत्यादि चढ़ाए और फिर वो श्रृंगार किसी को दान दे। आपका विवाह 6 महीने नहीं लगेगा, बहुत ही सुंदर घर वर आपको सारा परिवार अच्छा मिलेगा माँ गौरी के आशीर्वाद से।
क्योंकि मैया द्वापर की कथा में रुक्मिणी जी का विवाह किससे होने वाला था? शिशुपाल से। लेकिन माँ जब रुक्मिणी जी ने गौरी जी को मनाया और गौरी जी के मंदिर गई तो जो मन के अंदर भावना थी कन्हैया जी के लिए ना, तो भगवान कन्हैया वहीं से लेकर के चले गए। तो गौरी माँ को पूजने से घर भर बहुत अच्छा मिलता है कन्याओं को। और प्रतिदिन कन्याओं को तो वैसे माताएं भले ना चढ़ाए सिंदूर, लेकिन कन्याओं को प्रतिदिन गौरी माँ पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इससे आगे का संयोग कन्याओं का बहुत अच्छा बनता है। तो माँ सुनैना कहती, बेटी जानकी अब ऐसा करो, तुम जानकी मेरा कहना मानो और माँ गिरजा को मनाओ, तभी तुम्हारा विवाह हो पाएगा। अन्यथा तुम्हारे पिता ने ऐसा प्रण कर दिया है कि हमको तो लगता है बेटी जिंदगी कुंवारी ही निकल जाए। जाओ मैया को मनाने के लिए। आज सीता जी अपनी सखियों को ले लेती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेही अवसर सीता कहाँ आई, और गिरजा पूजन मातु पठाई। सीता जी अपनी सखियों को ले लेती और गाती बजाती, संग सखी सब सुभग सयानी, और गाँव ही गीत मनोहर बानी। सभी माताएं वो सखियां गाती बजाती जानकी के साथ में जा रही है गिरजा को मनाने के लिए, पति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हमारी माताएं गीत भी बड़े सुंदर सुंदर भैया गाते हैं। हाँ, क्योंकि सब कोई जब गाने लगे ना तो फिर सोचो कहाँ तक सत्य गाते हैं। क्योंकि नवरात्रि के समय में जब माता जी के दरबार में कथा होती है तो एक से गीत सुनने को मिलते हैं। हाँ, बताते हैं माता जी क्या गा रही थी नवरात्र में, बड़े मनोहर गीत गाते हैं। कैसे कैसे कि सोने का गेरुआ गंगा जल पानी, सोने का गेरुआ गंगा जल पानी। भैया जैसा इतनी लाइन हुई तो भैया शंका बन गई हमको, तो हमको पूछना भी पड़ा। हम कहें के भैया सोने का गेड़ुआ, ये सोने का है, सत्य कह रही है? जब हाथ में लिए है तो कहें अरे बिटिया तुमका बहुत मालूमय है। हम कहें बात तो तुम 100 के 100% कहो, हमका मालूम तो कुछ नहीं। अगर मालूम होता तो का हम कथा कहें? अगर मालूम होता तो का कथा कहें? मालूम तो कुछ नहीं। बात तुम्हारा 100 के 100% सही है। लेकिन यूं तुम बताओ जब तुम कह रही हो सोने का गेड़ुआ, हम तो भाई सोने गेड़ुआ नहीं देखे हैं। वो इतने दिन में से कोई जना देखे हो हैं? सोने गेड़ुआ कोई लोग देखे हो? लेकिन गावे लगे तो गावत सोने का हो तो कहीं सुनाओ, यूं हम भजन आ गए तो का सोने गेड़ुआ थोड़े ना है। तो हम कहना रहे तो इतना गा दियो कि स्टील का गेड़ुआ है न पंप को पानी, तो ना बने ना बनेगा, बनी तो तब हो जाई। लेकिन इनके सबके गीत बड़े निराले, सब कोई गावे लगे तो सुनो गई है कैसे कि लक्ष्मण ली है बाण राम रैला लक्ष्मण ली है। चाहे जत्ते गुस्सा हुआ तुरंत 32 बाहर गई जी है, सब साचुई गावत है। का गावत? लक्ष्मण लिहे बाण राम मुरैला मारे। अरे बताओ, बाण लक्ष्मण लिहे और दोस्त राम जी का दे रही है। इतने बढ़िया बढ़िया तो गाना गावत है। लेकिन आज सीता जी की जो सखियां साथ में है माँ को मनाने के लिए जा रही, बड़ा सुंदर मनोहर गीत गा रही है कि कहती है माँ कि मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तुमरा मंदिरवा, मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा, मैया मोह से चलो नहीं जाए
मैया
शक्ति जगत जननी जगदम्बा की। आज मैया सखियों के साथ में बड़ा सुंदर मनोहर गीत गा रही है। मैया तुम्हारा मंदिर बड़ा दूर है, बड़ी ऊंचे पर माँ तुम हो, मैं कैसे आऊं मैया, मेरी मदद करो, मुझे बुलाओ। गाती बजाती सखियों के साथ माँ पहुंच जाती है मंदिर और मैया गिरजा को मनाने लगती है। पूजा की न अधिक अनुरागा, निजयन रूप सुभग परमागा। देखिए मैया आज सुनैना के कहने पर जानकी जी गई हैं, पूजा किया और कहा मैया मुझे वर दीजिए, और कैसा, जैसे मैं सुंदर हूँ, सुभग वर मांगा, यानी सुंदर वर मांगा। मैया जैसे मैं सुंदर हूँ ना गोरी गोरी, वैसे मुझे सुंदर सुंदर पति देना। मैया जी धर्मा गिरजा को मना रही और तब तक जानकी माँ की एक सखी सिया संग बिहारी, 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 गई रही जानकी जी गौरी माँ को मना रही है, पूजा कर रही हैं। और एक सखी क्या करती है, सब सखी इधर माँ की पूजा में लगी है। सखी बड़ी चंचल थी जिसका नाम था चंद्र प्रभा। आज वो निकल लेती है और जाती है बगीचे की तरफ भ्रमण करने। और जब बगीचे को गई तो देखा क्या वहाँ राम और लक्ष्मण फूलों को चुन रहे हैं, फूलों को ले रहे हैं। जैसे देखा आज वो सखी भगवान को देख करके बावरी पागल सी हो गई। भगवान बड़े सुंदर है और जब भगवान को देखा तो आज वो जैसे देखा वो वहीं पर रुकी नहीं, दौड़ी दौड़ी चली आई जहाँ पर माँ जानकी जी मैया की पूजा कर रही। कहती है सखी तुम तो बस यही पूजा ही कर रही हो। माँ सखी कहने लगी तो और क्या करो जानकी जी, अरे पूजा करने आए तो माँ को मना रहे सखी। अब वो सखी कह रही है, जानकी जी कहने लगी अरे क्या पागल हो गई हो। दूसरी सखी कहने लगी हो ना हो बगीचे को अकेले गई थी, कोई भूत आया हो, पकड़ लिया हो, जादू टोना कर दिया हो। क्योंकि आज जो नैनों ने दर्शन किए हैं वो बोल नहीं सकते हैं, और जिस जिभ्या से वचन निकल सकते हैं उस जिभ्या ने देखा नहीं। आज ये परिस्थिति वो सखी कहना तो चाह रही लेकिन कह नहीं पा रही। सखियां कहने लगे रे फिर हुआ क्या, बताओ तो सही कि कौन से भूत ने तुम्हारे पर जादू कर दिया है। और अयोध्या के रघुनंदन ने जादू डाला है, कोई साधारण ने डाला भी नहीं है। आज वो सखी कुछ बता नहीं पा रही। सखियां निवेदन करती सखी बोलो तो हुआ क्या जो तुम इस प्रकार से पागल सी लग रही हो। सखी कहने लगे अरे सखी मैं क्या बताऊं, तुम सब तो यही पूजा कर रही हो, लेकिन हमने बगीचे में कि कुमार मैंने देखे सखी दो सुंदर सुकुमार, कुमार मैंने देखे सखी दो सुंदर सुकुमार।
सलोने बाके रसीले, सलोने बाके रसीले, बाके रसीले हाँ